यदि आप रेगिस्तान में जाएं, तो आप देखेंगे कि क्यों यह पृथ्वी के सबसे भयंकर और निर्जन स्थानों में से एक है। यह सूखा स्थान है और जहाँ जल नहीं होता वहाँ जीवन नहीं होता। उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे पृष्ठ पर हमें यही तस्वीर दिखाई देती है। कहानी एक सूखे और उजाड़ जंगल के साथ शुरू होती है, परंतु परमेश्वर निर्जन प्रदेश में एक सोता बहाता है जो पेड़ पौधों और पशुओं के लिए जीवन का स्रोत बन जाता है। और वहीं पर परमेश्वर एक पुरुष और एक स्त्री को साथ लाता है ताकि मनुष्य जाति फले फूले और वाटिका के जीवन को फैला सके। बिल्कुल सही। और उस वाटिका का सोता सारे संसार को सींचने के लिए एक नदी बनकर बह निकलता है और सबके लिए पर्याप्त भी होता है। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। और यह अद्भुत है। मनुष्य जाति एक हरी भरी वाटिका में है, पर जब हम आगे देखते हैं तो वे इसे बर्बाद कर डालते हैं। सही कहा। इस सारे जल के बावजूद जो परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया है, ऐसा लगता है कि उनके मन की गहराई में एक सूखापन है। ये मानवीय दशा की एक तस्वीर है कि कैसे हम सदैव कुछ अधिक प्राप्त करने के प्यासे रहते हैं। पर किस वस्तु या किस बात के? अब इस कहानी में मनुष्यों को और बुद्धि चाहिए ताकि वे अपनी शर्तों पर अपने लिए अधिक सुरक्षा तथा अधिक नियंत्रण को प्राप्त कर सकें। और दुख की बात ये है कि ऐसा करने के बाद भी ये उन्हें अधिक प्यासे तथा एक दूसरे पर और अधिक संदेह करने वाले बना देता है। अतः फिर से वे जंगल में जा पहुँचते हैं। मनुष्यों ने जीवन के जल के प्रति अपनी पहुंच को खो दिया है और इस कारण वे परमेश्वर के जीवन को संसार में नहीं फैला सकते। इसलिए आवश्यकता है कि परमेश्वर उन्हें जंगल में से निकाले। हाँ, जैसे कि याकूब की कहानी में होता है। उसके स्वार्थी षड्यंत्र ने उसके पारिवारिक संबंधों को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसे अपनी समस्याओं से भागकर जंगल की ओर जाना पड़ा। पर वहाँ उसे एक कुआं मिलता है और एक स्त्री से उसकी मुलाकात होती है। और यह अदन की वाटिका के समान है। जल के एक स्रोत के निकट एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ। सही कहा। और फिर याकूब के द्वारा परमेश्वर इस्राएल के घराने की रचना करता है और वो उन्हें आमंत्रित करता है कि वे उसके जीवन में शामिल हों ताकि वे उस जीवन को दूसरों तक फैलाने में उसके सहभागी बन सकें। और कभी कभी वे ऐसा करते हैं, पर अंत में वे अपनी आत्मा के उसी सूखेपन से संघर्ष करते हैं। उन्हें और अधिक शक्ति तथा और अधिक नियंत्रण की प्यास है और यह उन्हें हिंसा और आत्म विनाश के मार्ग पर ले जाता है। अतः वे अपने आप को अन्य राष्ट्रों की बंधुआई में एक नए जंगल में पाते हैं। अपनी शर्तों पर अपनी प्यास बुझाने का यह सारा प्रयास यह हमें मार रहा है। हाँ, बाइबल के भविष्यवक्ता यहेजकेल ने निर्वासित इस्राएलियों का वर्णन जंगल की तराई में बिखरी हुई सूखी हड्डियों के एक ढेर के रूप में किया। पर उसने कहा कि एक दिन परमेश्वर उस देश को सींचने के लिए अपनी जीवंत उपस्थिति अर्थात अपने आत्मा को उंडेलेगा ताकि वो अदन की एक नई वाटिका और नए प्रकार के मनुष्यों की रचना कर सके। ऐसे लोग जो परमेश्वर के जीवन को दूसरों तक फैला सके। बिल्कुल सही। और ये हमें यीशु की कहानी तक लेकर आता है। सही कहा। एक और कहानी है जब यीशु एक कुएं पर आता है जो याकूब का हुआ करता था। और याकूब की कहानी के समान ही यीशु की भेंट एक स्त्री से होती है और वो इस स्त्री से कहता है कि वो इस कुएं से चाहे जितना भी पानी पी ले, वो हमेशा और अधिक जल के लिए प्यासी रहेगी। फिर वो उसे ऐसा जल देने को कहता है जो अनंत काल तक उसकी प्यास बुझा सकता है। वह कुएं के जल की बात नहीं कर रहा है। नहीं, वो परमेश्वर के अपने जीवन की बात कर रहा है जो हमारी सबसे गहरी प्यास को तृप्त करने के लिए उसमें से होकर हम तक पहुंचता है। इसीलिए बाद में यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यह तो बहुत अच्छी बात है, पर यह एक अजीब सा चित्रण भी है, एक व्यक्ति में से पीना। बिल्कुल। और ये एक और अजीब चित्रण से जुड़ा हुआ है जिसे हम यीशु की क्रूस की मृत्यु की कहानी में पाते हैं। एक रोमी सिपाही यीशु के पंजर में बर्छा भेजता है और वहाँ से लहू निकलता है, पर साथ ही यह सारा पानी भी बह निकलता है। हाँ, ये एक ऐसा चित्रण है जो दर्शाता है कि कैसे यीशु की मृत्यु जीवन का सोता है। उसमें से परमेश्वर का वो प्रेम जो अपने शत्रुओं के लिए जान दे सकता है, अब संसार में बह निकलता है।
यीशु जब मरे हुओं में से जी उठा तो हमें बताया गया कि वह अपने अनुयायियों के बीच अपना आत्मा भेजता है। हाँ, ताकि उन्हें परमेश्वर के अपने जीवन से भर दे। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि जब हम परमेश्वर के आत्मा की धारा से जुड़ जाते हैं तो अदन की वाटिका का फल हम में बढ़ने लगता है। प्रेम और आनंद, धीरज और कृपा, नम्रता और संयम। ऐसे लोग संसार में ऐसी सुंदर चीजों की रचना कर सकते हैं जो दूसरों को जीवन प्रदान करती है। हाँ, परमेश्वर के जीवन की छोटी छोटी धाराओं के समान जो आकर एक साथ जुड़ जाती हैं और आगे एक सुंदर दृश्य की ओर संकेत करती हैं, जिसे हम बाइबल के अंतिम पृष्ठ पर देखते हैं। हाँ, वहाँ जीवन के जल की एक नई नदी है। हाँ, ये परमेश्वर से निकलकर एक नई सृष्टि में बह रही है और जहाँ कहीं बहकर जाती है वहाँ सबको जीवन प्रदान करती है।